नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी गला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सतपाल सांगवान बीजेपी में होंगे शामिल, मनोहर लाल की अध्यक्षता में थामेंगे दामन। करीना बस हादसे का मामला पहुंचा हाईकोर्ट, एसपी सहित 12 अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर। जेजेपी को लगा एक और झटका, जसपा के प्रदेश महासचिव ने की इस्तीफा देने की घोषणा। निशान सिंह के नजदीकी हैं हरपाल कंबोज। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। उन्होंने खुद सोनीपत में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में भाजपा ज्वाइन करने की बात कही है। करीब 6 माह पहले शक्ति प्रदर्शन कर हजारों की भीड़ जुटाकर सतपाल सांगवान ने विधानसभा चुनाव में अपने परिवार के किसी सदस्य को राजनीति में उतारने का फैसला लेने के संकेत दिए थे। अब लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया है। सांगवान आज सोनीपत में अपने मुख्य समर्थकों के संग पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मौजूदगी में भाजपा का दामन थामने जा रहे हैं। सांगवान ने कहा कि कार्यकर्ताओं से रायशुमारी करके ही भाजपा में जाने का फैसला लिया है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में कनीना के पास हुए स्कूल बस हादसे में 6 बच्चों की जान चली गई थी। इसके बाद से पुलिस, परिवहन और शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। सभी स्कूलों में ताबड़तोड़ चेकिंग कर कार्रवाई की जा रही है। कमियों को सख्ती से दुरुस्त करवाया जा रहा है, लेकिन मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में बस हादसे को लेकर एक एडवोकेट बलराज गुर्जर द्वारा याचिका दायर की गई है। याचिका में बस हादसे को अधिकारियों की नाकामी का परिणाम बताया गया है। बलराज गुर्जर ने कोर्ट से अधिकारियों पर न्यायालय की अवमानना के तहत कार्रवाई की मांग की। याचिकाकर्ता ने पुलिस अधीक्षक सहित 12 अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं बता दें कि स्कूल बस हादसे के मामले में अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा एक आरटीओ ऑफिस में कार्यरत कर्मचारी को सस्पेंड किया जा चुका है। अंबाला से जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जसपा के प्रदेश महासचिव हरपाल कंबोज ने जसपा से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को भेजने की बात कही है। हरपाल कंबोज ने कहा कि वे निजी कारणों से पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। उनके पार्टी से मनभेद है, मतभेद नहीं। उन्होंने कहा कि वे अभी किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं, आगे का फैसला टीम से बातचीत करके लेंगे। गौरतलब है कि हरपाल कंबोज 2019 में अंबाला शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे थे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और जसपा से हाल ही में अलग हुए निशान सिंह के नजदीकी माने जाते थे। हरियाणा की 9 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी तय करने को लेकर कांग्रेस में घमासान जारी है। सब कमेटी द्वारा सभी नाम तय किए जाने और राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपोर्ट सौंपे जाने के बावजूद अब नए सिरे से प्रत्याशियों को लेकर मंथन शुरू हो गया है। दिल्ली में सब कमेटी के अध्यक्ष सलमान खुर्शीद और मधुसूदन मिस्त्री ने हरियाणा के 6 बड़े नेताओं के साथ पहले एक एक करके बैठक की और बाद में सामूहिक रूप से बैठक कर एक एक प्रत्याशी पर चर्चा की। तमाम सीटों पर नफे और नुकसान को लेकर भी फीडबैक लिया गया। सूत्रों का कहना है कि रोहतक, सिरसा और अंबाला सीट पर अब किसी तरह का विवाद नहीं है। भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, हिसार और करनाल पर अब भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। दिन भर कांग्रेस मुख्यालय में गहमागहमी चलती रही। टिकट को लेकर कांग्रेसी नेताओं में बैठकों का दौर जारी है। किसानों की रिहाई की मांग को लेकर आज तीसरे दिन किसानों का रेल रोको अभियान जारी है। रेलवे ट्रैक बंद होने की वजह से अंबाला रेल मंडल ने 139 ट्रेनों को रद्द किया है तो 170 ट्रेनों के रूट बदले हैं। रेलवे अधिकारी की अगर माने तो टोटल 382 ट्रेन इस आंदोलन से प्रभावित हुई हैं और अगर किसानों ने चंडीगढ़ रेल मार्ग भी रोक दिया तो सभी रेलगाड़ियां रद्द हो सकती हैं। इसमें एसेंशियल सर्विस भी प्रभावित होगी और जेल में बंद किसानों की रिहाई की मांग को लेकर किसानों ने शंभू के नजदीक रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। पटरियों पर बैठे किसानों का आज तीसरा दिन है, जिसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ लग चुकी है और रेलवे का कहना है कि आंदोलन लंबा चला तो जम्मू कश्मीर में तेल की सप्लाई में दिक्कत आएगी। वहीं यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे द्वारा हेल्प डेस्क भी बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि अभी वाया चंडीगढ़ से लुधियाना होते हुए जम्मू की ओर ट्रेन जा रही है।
दिल्ली में किसान आंदोलन के चलते नेशनल हाईवे 44 को कुंडली बॉर्डर से कई लेयर की बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया था ताकि किसानों को दिल्ली में जाने से रोका जा सके। लेकिन आज नेशनल हाईवे 44 स्थित कुंडली सिंधु बॉर्डर पर स्थित दिल्ली आवागमन करने वाले वाहन चालकों को अब राहत मिल सकेगी। दिल्ली पुलिस ने हाईवे पर खड़ी की गई बैरिकेडिंग बाधा को हटाना शुरू कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने 2.25 महीने से बंद बॉर्डर के फ्लाईओवरों को खोलने की प्रक्रिया शुरू करवा दी है। करीब 3 किलोमीटर तक फ्लाईओवरों पर बनाए गए पक्के अवरोधकों को हटाने के लिए बुलडोजर लगाए गए हैं। बताया जा रहा है कि 3 से 4 दिन में फ्लाईओवरों की 2-2 लेन खोल दी जाएंगी। खनौरी बॉर्डर पर शहीद हुए किसान शुभकरण सिंह के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित जांच आयोग ने खनौरी बॉर्डर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और इस आयोग में उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश हैं, उनके साथ एडीजीपी ढिल्लों और डीजीपी प्रमोद जैन के साथ भारी पुलिस बल, वकील और किसान नेता भी मौजूद रहे। खनौरी बॉर्डर पर गोली लगने से शहीद हुए किसान शुभकरण सिंह के मामले में जांच आयोग ने हर पहलू की गहनता से जांच की। किसानों का पक्ष भी सुना गया। इस मौके पर किसानों की रिट याचिका भी हाईकोर्ट में दायर की गई। उधर किसान नेता राज्यपाल ने हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की सेवानिवृत्त जज जयश्री ठाकुर के सामने हरियाणा पुलिस पर गवाहों पर गिरफ्तारी का दबाव डालने का आरोप लगाते हुए कहा कि सुनवाई हरियाणा में ना होकर पंजाब और चंडीगढ़ में की जाए। इस पर जांच कमेटी ने किसानों की बात मानते हुए अगली सुनवाई 6 मई को चंडीगढ़ के किसान भवन में बुलाई है। 6 मई को 30 घायलों और मृतक शुभकरण के परिजनों को भी पेश किया जाएगा। हरियाणा में 25 मई को छठे चरण का चुनाव किया जाना है, जिसके लिए प्रशासन अपना 100% मतदान करवाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में चुनाव के दौरान अपना अमूल्य वोट देने के लिए अलग अलग तरीके से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है। इसी जागरूकता में चुनाव का पर्व देश का गर्व की तर्ज पर हांसी नागरिक अस्पताल में मरीजों के बनने वाली ओपीडी पर्ची में चुनाव की तिथि और युवाओं को वोट बनवाने के साथ छठे चरण के चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की बात भी कही गई है। बताया जा रहा है कि हिसार में लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद हिसार उपायुक्त के द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू कर दिया गया है और हिसार जिले में विभाग आम नागरिकों को मतदान के लिए मतदाता जागरूकता के लिए अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हिसार सीएमओ के निर्देश पर उपचार कराने के लिए जितने भी मरीज को लेकर उनके रिश्तेदार नागरिक अस्पताल में आते हैं, उन्हें पर्ची देने के साथ ही मतदान के लिए जागरूक किया जा रहा है। आमजनों को 25 मई की सुबह मतदान केंद्रों में जाकर मतदान करने की बात भी कही जा रही है और साथ ही स्लोगन के रूप में चुनाव का पर्व देश का गर्व भी बताया गया है। आज ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जगाधरी के एस संधावा द्वारा जगाधरी ब्लॉक के विभिन्न स्कूलों का औचक निरीक्षण किया गया और सेफ्टी और सिक्योरिटी से संबंधित जो भी सरकार द्वारा विभाग द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उन दिशा निर्देशों के अनुसार स्कूलों में फायर एक्सटिंग्विशर, पानी की व्यवस्था, बिल्डिंग सेफ्टी और बसों में आने जाने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा से संबंधित स्कूल के द्वारा चलाई जाने वाली बसों का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा विभिन्न कक्षाओं में जाकर विभिन्न यातायात के साधनों में आने जाने वाले विद्यार्थियों के साथ भी बातचीत की गई और उनकी समस्याओं को जाना। मैंने आपको बताया कि पीछे इंसिडेंट हुई थी महेंद्रगढ़ में, वहाँ पर काफ़ी बच्चे स्कूल की और ड्राइवर की लापरवाही की वजह से मर गए थे और वो बहुत बड़ी खामी थी स्कूल के स्तर पर। छुट्टी वाले दिन स्कूल खोला हुआ था, तो बसें प्रॉपर हो, फिट हो, मेंटेन हो, आरसी हो, फिटनेस सर्टिफिकेट हो, सभी के पास ड्राइवर का प्रॉपर एक्सपीरियंस हो, 5 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस का ड्राइवर लगा हो, उनके पास लाइसेंस हो, ट्रेंड हो। तो इन सभी चीज़ों को चेक करने के लिए आज हम निकले थे। 5 से 6 स्कूल, बड़े स्कूल मैंने आज जगाधरी ब्लॉक के चेक किए। सभी बसेज में हमने देखा कि प्रॉपर बसें मेंटेन है कि नहीं, फिट है कि नहीं, उनके अंदर जो भी SOPs जो डायरेक्शन विभाग ने दिए क्या उसको फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। CC कैमरे होने चाहिए बसेज में, फास्ट एड किट भी होनी चाहिए वहाँ पर, और जो इमरजेंसी जो दरवाजा है बस का वो भी रेगुलरली वर्क करता हो। इसके अलावा और भी जो फायर एक्सटिंग्विशर भी वहाँ पर प्रॉपर लगा होना चाहिए। तो ये चीज़ें मैंने देखी। ऑलमोस्ट स्कूलों में चीज़ें ठीक है, लेकिन जहाँ पर कमियां पाई गई है उन सभी स्कूल के हेड्स को डायरेक्शन दी गई है तुरंत भी 2 दिन के अंदर बिल्कुल कंप्लीट करें और जो उनको दुरुस्त करें। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।